सिलीगुड़ी में एक बंद घर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। जब उसकी आवाज सुनकर एक बुजुर्ग आदमी उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो उस घर से एक लड़के को भागते हुए देखता है। और फिर वो जैसे ही उस घर के अंदर जाता है तो वहां पर देखता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जो अपने ही खून के ऊपर है और उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। हाय, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। तो इस केस से पहले हम बात करेंगे कोलकाता वाले इंसिडेंट के बारे में। इस केस को 25 दिन हो गए हैं बट स्टिल लोग अभी भी जस्टिस के लिए भीख मांग रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है बट अभी तक इस केस में जस्टिस नहीं मिला है। 11 अगस्त 2023 प्रमिता प्रधान एक 17 इयर्स की लड़की जो सिलीगुड़ी में रहती थी, जो अपनी 11th की पढ़ाई नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से कर रही थी। प्रतिमा हर दिन की तरह 11 अगस्त को भी स्कूल गई अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो वापस घर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट के पास पहुंची उसने नोटिस करा कि उसके स्कूल के गेट से थोड़े दूर पर एक आदमी उसका वेट कर रहा है और उस आदमी का नाम था मोहम्मद अब्बास, जो कि 22 साल का था। मोहम्मद के अकॉर्डिंग वो प्रतिमा को कुछ हफ्ते पहले मिला था। दोनों के बीच में बातें हुई, फिर दोस्ती हुई और वहां से अब्बास प्रतिमा को जानता था और अपेरेंटली ये दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसका स्कूल के बाहर वेट करता था। फिर ये देखने के बाद कि प्रतिमा का स्कूल खत्म हो गया है और वो बाहर आ रही है तो अब्बास ने प्रतिमा को अप्रोच करा। इन दोनों में कुछ बातें हुई और फिर अब्बास प्रतिमा को अपने साथ आने को कहा और वो सब होते हुए प्रतिमा की स्कूल की कुछ फ्रेंड्स ने देख लिया था। वैसे नॉर्मली तो प्रतिमा स्कूल से सीधे घर चली जाती थी बट कभी कभी वो स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते या बातें करते हुए लेट हो जाती थी, जो कि उसके पेरेंट्स को पता था। इसलिए शायद प्रतिमा को लगा कि अब्बास से मिलने के बाद अगर वो घर लेट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो शाम तक भी घर नहीं पहुंची। 11 अगस्त की शाम को प्रतिमा के स्कूल से बहुत दूर एक बंद घर में कुछ लोगों को आवाजें आ रही थी और ये आवाज एक लड़की की थी जो कि चिल्ला रही थी। ये बंद घर सिटी से थोड़ा बाहर था, लेकिन हाँ यहाँ पे लोग रहते थे पर ज्यादातर घर छटे हुए थे और ये बंद घर भी झाड़ियों के पीछे था। जब पहली बार इस बंद घर से आवाज आई तो किसी ने भी कुछ ज्यादा देखने की कोशिश नहीं की और ना ही ज्यादा रिएक्ट किया। बट उसके बाद शाम के 3 बजे दोबारा इस घर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई और जो ये दूसरी बार आवाज आई थी ये बहुत ज्यादा पेनफुल वाली थी। तो इस लड़की की आवाज सुनकर इस कॉलोनी में रह रहे एक बुजुर्ग आदमी ने इस घर की तरफ जाने की कोशिश करी, पर वो एकदम से भाग के नहीं जा सकते थे क्योंकि इस घर के आगे बहुत सारी झाड़ियां थी और इसका मेन गेट भी पूरे लोहे का था जिस पर जंग लगा हुआ था और वो इस जंग भरे गेट को खोल नहीं पा रहे थे। पर जैसे ही इस बुजुर्ग आदमी ने इस जंग भरे गेट को खोलने की कोशिश करी तो उन्होंने दूर से देखा कि एक लड़का ब्लैक टी शर्ट में साइकिल से भागने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के के हाथ में उसकी साइकिल थी और वो अपनी साइकिल दीवार के पार फेंकने की कोशिश कर रहा था। उस अंकल ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करी बट वो नहीं रुका और दीवार फांद कर वो लड़का वहां से भाग गया। ये सब देखकर वो अंकल एकदम से डर गए और कंफ्यूज हो गए कि आखिर वो लड़का इस तरह से क्यों भाग गया। ये अंकल जल्दी से उस घर के अंदर गए और जैसे ही अंदर गए अंकल ने देखा कि एक लड़की की लाश उस घर के अंदर पड़ी हुई थी अपने ही खून के ऊपर, जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उसके सर पर पत्थर से कई बार मारा गया था और उस लड़की के पैर पर भी कुछ निशान थे। उस अंकल ने सीधा पुलिस को कांटेक्ट किया और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि ये लड़की प्रमिता प्रधान है जो कि स्कूल के बाद से गायब थी। फिर तुरंत ही प्रमिता के पेरेंट्स को कांटेक्ट किया गया। फिर जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने कंफर्म करा कि हाँ ये उन्हीं की बेटी है। पुलिस फिर पूछताछ शुरू करती है और उन अंकल से ये पूछा जाता है कि क्या आप उस लड़की को पहचान सकते हैं जिसको आपने इस बंद घर से भागते हुए देखा था। तो उस अंकल ने कहा कि नहीं, पर उन्होंने उस लड़के की टी शर्ट और साइकिल की डिटेल्स पुलिस वाले को दे दी थी, जिस इंफॉर्मेशन को लेकर पुलिस सीधा स्कूल की तरफ जाती है। और जैसे ही वो इस घर के गेट से बाहर निकल रहे थे उन्होंने नोटिस किया कि इस कॉलोनी के पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। फिर उन्होंने उसके फुटेज को चेक करा और चेक करने के बाद उन्हें उनका कातिल अब्बास मिल गया था। 24 घंटे के अंदर अगले ही सुबह पुलिस ने अब्बास को अरेस्ट कर लिया था और अब्बास ने खुद अपनी सारी गलतियां
और हर एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। अब्बास प्रतिमा को स्कूल से लेकर गया था और इस बंद घर में लाने के बाद उसने प्रतिमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और जब प्रतिमा मानी नहीं तो वो जोर जबरदस्ती करने लगा और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया। तब उसने प्रतिमा को रोकने के लिए उसे मारा और फिर प्रतिमा जब चिल्लाने लगी तो उसने प्रतिमा को चुप करने के लिए उसे पत्थर से मारना शुरू कर दिया। पत्थर से मारते-मारते वो बहुत रेंज में आ गया था एंड वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसके कारण उसने प्रतिमा को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। और फिर जब आवाज़ को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया, तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी और उसी टाइम उसे वहाँ से भागते हुए उस अंकल ने देख लिया। एंड हाँ, सीसीटीवी फुटेज में भी वो कैप्चर हो गया था एंड फिर उसे सेक्शन 363, 360, 302 एंड 376 के अंडर अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद ये केस कोर्ट में चला और इतने सारे ट्रायल के बाद सितंबर 8, 2024 को उसे डेथ की सजा मिली। इट्स ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर अब्बास को डेथ पेनल्टी मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।